नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार यूपी की बात मनीष के साथ इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। यूपी से बाहर बंगाल चलते हैं क्योंकि यूपी में भी हर घर में, हर चौराहे पर और लोगों के बीच एक ही बात की चर्चा हो रही है कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। क्या टीएमसी चौथी बार सरकार बना पाएगी या भाजपा पहली बार भगवा परचम बंगाल में लहरा पाएगी। इस बात की ही चर्चा हो रही है, तो क्यों ना आज बंगाल चुनाव पे ही फोकस रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर तक जो रुझान आए हैं उससे स्पष्ट हो गया है अब कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बना सकती है। यदि रुझानों में बहुत उलटफेर नहीं हुआ और लगभग रुझानों जैसा ही आगे चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी को शायद 200 से ज़्यादा सीटें भी हासिल हो जाएं। हम जब आंकड़ा जिस समय आपको ये दिखा रहे हैं, लगभग 11:15 के लगभग का जो फिगर है, इसमें चुनाव आयोग ने 294 सीटों में से 229 सीटों का ट्रेंड, 230 सीटों का रुझान प्राप्त हो गया है। और इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है। 148 सीटों पर वो आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 78 सीटों पर आगे चल रही है। कई सालों तक, लगातार 20-25 सालों तक सरकार में रही लेफ्ट पार्टी सीपीआई-एम वो सिर्फ एक सीट पर आगे चल रही है। और अभी तक के मुताबिक कांग्रेस कहीं भी आगे नहीं चल रही है किसी भी एक सीट पर। अभी तक जो 230 सीटों का रुझान आया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 148 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का आगे चलना ये दिखाता है कि अब बहुत सरकार बनाने की ओर है। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में बहुमत के लिए 148 का नंबर चाहिए और भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर आगे चल रही है। यदि रुझानों में भी यही आंकड़ा बरकरार रहा तो भाजपा की पश्चिम बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। अब यूपी के नजरिए से इसको क्यों खास मैं मान रहा हूं और इसको देखना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में धुआंधार चुनावी प्रचार किया था। शुरुआती दिनों में तो उन्होंने एक दिन में सिर्फ 2 रैलियां की थी, लेकिन बाद में तो योगी आदित्यनाथ ने 3-3 रैलियां शुरू की थी। कई शहरों में रोड शो भी निकाला था। मैं आपको बता दूं कि करीब 25 से ज्यादा विधानसभाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर दूसरे दिन चुनावी रैलियां की थी और ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कुछ की तो बढ़त इतनी है कि अब उस नतीजे को बदल पाना संभव नहीं होगा तृणमूल कांग्रेस के लिए। तो ये एक बड़ी बात होगी। आपको बता दें कि जोरा सांको, चकदहा, उदय नारायणपुर, पिंगला, जयपुर, गारबेटा, माथा भांगा, धूपगुड़ी, बांकुड़ा, बाराबानी, रामपुर हाट, बोलपुर, कूच बिहार, कल्याणी, जलपाईगुड़ी, मेदिनीपुर, नवद्वीप, कोटवा, बागड़ा, इन सभी सीटों पर योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियां हुई थी। और इन सभी चुनावी रैलियों में 1-2 सीटें जिनमें जयपुर वगैरह की सीटें हैं वहां तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, नहीं तो बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और यदि ये सभी के सभी जीत जाते हैं तो ऐसा पहली बार होगा कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों और चुनावी नतीजे का जो स्ट्राइक रेट होता है वो 80% के ऊपर निकलेगा। तो यूपी के लिहाज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो अब ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले 2 से 3 घंटों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि बंगाल में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। 2 राज्य नॉर्दर्न इंडिया में, बिहार और बंगाल, ऐसे थे जहां उसकी सरकारें नहीं थी। बिहार में सरकार मिली और अब उसको तो डबल बोनस बंगाल भी मिलने जा रहा है। लेकिन फिर भी चुनावी रुझान और नतीजे में अक्सर बदलाव देखा गया है, इसलिए कुछ घंटे और धैर्य से रहने की जरूरत है। आप इस एपिसोड में मेरे साथ बने रहे। अगले कुछ देर में हम फिर से बंगाल चुनाव का अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।